बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक नए फ्रॉड की कि किस तरह शहरियों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, किस तरह जो सरकारी खजाना है, जो कौमी खजाना है, उस पर किस तरह हाथ साफ किए जा रहे हैं, किस तरह कौमी खजाने को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चूंकि इससे पहले हम देखते थे कि जो लोग यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं, किसी भी मुल्क में वो जाना चाह रहे हैं, उन्हें ऑफलोड किया जाता है और फिर ऑफलोड करने के बाद उनसे भारी रकम जो वो हासिल की जाती है। ये शिकायत पहले सामने आती थी एफआईए के हवाले से, और लेकिन सिर्फ एफआईए का नहीं है मामला, एयरपोर्ट के ऊपर जो कस्टम एहलकार हैं उनकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। लेकिन अफसरान की जो खामोशी है वो भी एक इस तरह है कि इस तरह की जब माजी में हम देखते थे कोई शिकायत सामने आती थी तो फौरी एक्शन लिया जाता था, लेकिन अब अफसरान जो है वो खामोश हैं। कोई कार्रवाई जो है इस सारे मामले पर अब तक नहीं की गई। तो जनाब ये मामला है एक कीमती घड़ी का जो कि अमेरिका से आई थी और इसकी पाकिस्तानी मालियत तकरीबन 4.5 लाख रुपए है। ये अगस्त 2025 के अंदर ये अमेरिका से एक शहरी हैं जिनके दोस्त ने ये घड़ी उनको भिजवाई थी, और जब वो रिसीव करने के लिए पहुंचे तो मालूम हुआ कि जनाब उस घड़ी के ऊपर सिर्फ कस्टम जो है वो 3,75,000 रुपए कस्टम ड्यूटी टैक्स मौजूद है। इस पर उनके अपने एक और दोस्त हैं जिनका नाम उस्मान है और उनका ताल्लुक जो है वो गुजरात से है। उन्होंने बताया कि न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम का एक एहलकार उनका दोस्त है, उसकी मदद से ये घड़ी उन तक पहुंच सकती है। जब उस एहलकार से मुलाकात हुई जिसका नाम अमीर हमजा है और उसके वालिद का नाम अजहर इकबाल है, जिसका ताल्लुक गुजरात से है, क्योंकि गुजरात से ताल्लुक होने की बिना पर ये नाम निहाद कस्टम एहलकार जिसका नाम अमीर हमजा है, ये और उस्मान नामी जो शख्स है, ये दोनों दोस्त थे। और उसने उसको बताया कि एक कीमती घड़ी जो कि अमेरिका से आई है वो घड़ी निकलवानी है। उस पर उसने बताया कि मुझे 80,000 रुपये अगर आप दें तो ये घड़ी आप तक हम पहुंचा सकते हैं। 80,000 देने का मकसद ये है कि 3,75,000 रुपये कस्टम ड्यूटी टैक्स है जो कि सरकार के खजाने में जाने, यानी कि कौमी खजाने में जाना है। लेकिन कस्टम एहलकार वो उस तमाम टैक्स को जो कि सरकार के खजाने में जाना है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मुल्क है उसकी मईशत है और ये सारी चीज़ें जो है वो टैक्स की वजह से चलती हैं, क्योंकि उन्हीं पैसों को जो वो सर्कुलेट किया जाता है, उन्हीं की वजह से सरकारी इदारे जो हैं वो चलाई जाती हैं। और कोशिश ये की जाती है कि उस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह की ज़्यादातर जो लोग हैं वो टैक्स नेट से जो है वो बाहर है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी होता है। लेकिन सिर्फ इस वजह से भी टैक्स चोरी नहीं होता कि वो टैक्स नेट से बाहर है, लेकिन सरकारी इदारों के जो एहलकार हैं वो भी इस टैक्स चोरी के अंदर जो है वो सहूलतकारी करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। तो जनाब उसने 80,000 रुपये का तकाजा किया और उसने कहा कि ये पैसे जो हैं ये आप हमें भिजवा दें और हम आपको ये घड़ी दे देते हैं। जो शहरी था जिसके दोस्त ने ये अमेरिका से घड़ी भिजवाई थी, उसने लालच में कि 3,75,000 रुपये का जो टैक्स है वो बचाकर उसे सिर्फ 80,000 रुपये रिश्वत दी कि ये घड़ी उसको मिल जाएगी। ये रकम जो है ये एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की गई है जो कि अमीर हमजा नामी जो एहलकार है उसकी जानिब से जो अकाउंट नंबर सेंड किया गया था उस पर ये रकम जो है वो ट्रांसफर की गई है। ये रकम जो है वो तकरीबन 25 अक्टूबर 2025 को ये रकम जो है वो मुंतकिल हुई है। लेकिन जो उस्मान नामी शख्स है जो कि इस कस्टम एहलकार के साथ राब्ते में था, बाद में ये इंकशाफ हुआ कि उस्मान की गाड़ी रेंट पर जो है वो इस कस्टम के एहलकार के पास मौजूद है। लेकिन कहते हैं चोर जितना भी शातिर हो, किसी न किसी जगह पे वो ऐसी बात या ऐसे शवाई छोड़ देते हैं जिसकी वजह से इस बात का तासुर बिल्कुल जाहिर हो जाता है कि ये शख्स जो है या तो ये फ्रॉडी था, ये झूठ बोल रहा था, ये तासुर खत्म हो जाता है और इस बात पर यकीन कर लिया जाता है कि ये शख्स जो है ये फ्रॉड कर रहा है और इसने इदारों के नाम को जो है वो इस्तेमाल किया है। अब ये मैं इस शख्स को क्यों कह रहा हूँ कि इस शख्स ने फ्रॉड किया, इस शख्स ने फ्रॉड इसलिए किया है क्योंकि जो इसने अपना सर्विस कार्ड जो शो किया, जो आप अपनी साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देखेंगे सर्विस कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है कि जनाब इसकी जो एजुकेशन है, जो इसकी तालीम है वो बीबीए और उसके साथ एमए इकोनॉमिक्स, वो भी सर्विस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आज तक, बल्कि आप लोगों ने भी आज तक कोई ऐसा सर्विस कार्ड नहीं देखा होगा जिसके ऊपर आपकी एजुकेशन भी लिखी जाती हो। अब यकीन करें कि इसका नाम लिखा हुआ है, इसके वालिद का नाम लिखा हुआ है, इसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इसका एड्रेस लिखा हुआ है, इसका ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, साथ एजुकेशन भी लिखी हुई है। किसी सर्विस कार्ड के ऊपर किसी भी एम्प्लॉय की कभी भी जो एजुकेशन है वो नहीं लिखी जाती, जिसकी वजह से ये तासुर मिलता है कि इसने सिर्फ पाकिस्तान कस्टम्स का नाम पैसों के लिए इस्तेमाल किया और ये 80,000 रुपये लेने के बाद अब रुपोश हो चुका है। इसका जो सर्विस कार्ड है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये फेक है, क्योंकि आप देखें कि इसके सर्विस कार्ड के ऊपर कहीं भी पाकिस्तान कस्टम्स का नाम मौजूद नहीं है, ना उनका लोगो मौजूद है। ये सिर्फ एक फेक इसने कार्ड बनाया था और इसके ऊपर आप देखेंगे कि जो इसने
जो शर्ट पहनी हुई है, पाकिस्तान पोलो के लोगो वाली शर्ट इसने पहनी हुई है, जो कि किसी सूरत अलाउ है ही नहीं कि अगर आपके सर्विस कार्ड के ऊपर अगर तस्वीर लगनी है तो किसी भी ब्रांड की कोई तस्वीर या कोई लोगो आप इस्तेमाल करके वो तस्वीर अपने सर्विस कार्ड के ऊपर लगाएं तो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। दूसरा ये फ्रॉड है। तो जनाब तीसरा फ्रॉड ये है कि इसका जो सर्विस कार्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये एरिया कोऑर्डिनेटर है, और पाकिस्तान कस्टम्स में जो है जिनको तैनात किया जाता है वो चूंकि एहलकार होते हैं या फिर एएसआई होते हैं या फिर सब इंस्पेक्टर होते हैं, इसी तरह के रैंक्स होते हैं जिस तरह पुलिस में रैंक्स मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर बड़ी हैरानकुन बात ये है कि ये मामला सामने आने के बावजूद भी पाकिस्तान कस्टम्स के जो एहलकार हैं या जो अफसरान हैं उन्होंने अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की, और चीफ कलेक्टर कस्टम जो है वो इंतहाई अच्छी शोहरत के मालिक हैं, और उनसे भी हम अपील करेंगे कि जनाब आपके पाकिस्तान कस्टम्स का नाम इस शख्स से जो है वो इस्तेमाल किए, और अगर ये बात बिल्कुल गलत है कि जनाब के ये पाकिस्तान कस्टम का एहलकार नहीं है तो फिर बिला ताखिर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये पाकिस्तान कस्टम का हिस्सा है तो फिर भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है या जो डिपार्टमेंटल आप लोग सजा देते हैं तो वो भी इसको जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि एक शख्स जो है जिसकी एक कीमती घड़ी बाहर से ही, और उसका वो हक है कि वो उस कीमती घड़ी को हासिल कर ले, क्योंकि एक दोस्त की तरफ से उसको जो वो गिफ्ट भिजवाया गया है। लेकिन अब तक तकरीबन आप अंदाजा कर लें 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है कि ये 4.5 लाख रुपए की घड़ी जो है ये गायब कर ली गई है, और उसके ऊपर ये हुआ कि 80,000 रुपए शहरी से वसूल कर लिए गए, जबकि जो उस्मान नामी शख्स है उसकी जो गाड़ी रेंट पर इस्तेमाल की गई है उसके भी पैसे अब तक नहीं दिए गए। ये अमीर हमजा नामी जो नौसरबाज है, इसको तो मैं तो नौसरबाज ही कहूंगा, ये जो नौसरबाज है इस नौसरबाज ने 2.5 लाख रुपए का एक चेक अगस्त 2025 में दिया था, जो कि बाद ऐसा मालूम हुआ कि जनाब इसके अकाउंट में तो रकम ही मौजूद नहीं है, वो कैश कैसे होने। लेकिन अब तक इन शहरियों की जानिब से ये चेक जो है उसको डिसऑनर नहीं करवाया गया, और लेकिन पाकिस्तान कस्टम्स के जो अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान इसलिए कहूंगा कि जनाब एयरपोर्ट के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है शहरियों के साथ। इससे पहले हम देखते थे कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, FIA के डिपार्टमेंट, कस्टम के डिपार्टमेंट, ANF के डिपार्टमेंट, बाकी जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं उनके एहलकारों की वजह से भी शहरियों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब एक नई ये दुकान खोल ली गई है, एक नया ये इसको तरीका वारदात कहते हैं कि कोई भी सामान बाहर से आएगा तो उसके ऊपर आप शहरी को इतनी ज्यादा कस्टम ड्यूटी बता देंगे कि वो चीज लेके जाने के काबिल ही नहीं रहेगा, और उसके बाद जो है वो इनके मुंह खोलेंगे और ये आपसे डिमांड करेंगे कि आप हमें इतनी रकम दें, और उसके बाद ये चीज आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन अब ये एक बड़ा सवाल भी है पाकिस्तान कस्टम्स के लिए, देखते हैं कि इस नौसरबाज अमीर हमजा के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या उस मुतासरा शहरी को घड़ी और उसकी जो रकम है क्या वो वापस दिलवाई जाएगी, और जो ओरिजिनल कस्टम ड्यूटी टैक्स है क्या वो सरकार के खजाने में जमा करवाया जाएगा, क्या जो अफसरान इस सारे मामले में रुकावट का बायस बनते हैं या शहरियों के लिए इदारों की बदनामी का बायस बनते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। जो भी सूरत हाल होगी या जो भी तफसीलात मालूमात इस सारे हवाले से मुझ तक पहुंचते रहेंगे, अपने ब्लॉग के जरिए आपकी गोश गुजार करूंगा। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।